स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इमेजिन करो कि आप 65 साल के हो चुके हो, ना आपकी बीवी है ना बच्चे हैं, और आप बिल्कुल अकेले हो अपने घर पे। सिर्फ यादें हैं आप जो जवानी में आपने ट्रैवल किया है, जगह जगह घूमे हो, बहुत इन्जॉय किया है, अलग अलग मोमेंट्स बनाए हैं, वो सारी यादें हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है, पूरा घर खाली अकेले। तो ये लोनलीनेस है या फ्रीडम है? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम सिर्फ ट्रैवल करते रहेंगे, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक एंटीनेटलिस्ट हूँ और बच्चे पैदा करने को इमोरल मानता हूँ। तो अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि शादी भी नहीं करेंगे, तो हम बुढ़ापे में जब अपने 50s या 60s में जाएंगे तो अकेले हो जाएंगे। उस टाइम कैसे कोई साथ देगा? या अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, कुछ इमरजेंसी आ जाएगी, तो फिर कैसे होगा? इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत आता है। जब से मैंने चैनल शुरू किया है तब से आ रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात करते हैं। हालांकि इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जब चैनल स्टार्ट किया था। एक बार दोबारा से इस पर बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रीडम है या लोनलीनेस है। मुझसे डायरेक्टली मेरे एक क्लाइंट ने ही पूछा था कि सर इसको फ्रीडम बोले या लोनलीनेस बोले। तो देखो, जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं, फ्रीडम एक कोस्ट पे आती है ना। अब उसको चाहे तुम लोनलीनेस कह लो चाहे कुछ कह लो, बट देखो ऐसा होता नहीं है कि तुम लोनली हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें डर है अभी, कि ये एक डर है ना जो तुम्हें ये सारी चीज़ें करवा रहा है। तुम ध्यान से सोचो, ये सोसाइटी तुम्हें बोलती है कि भाई शादी कर ले टाइम रहते, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, शादी कर लो अगर सही पार्टनर है तो। अरेंज मैरिज मत करना कभी भी। अगर सही पार्टनर है, दोनों की वाइब मैच होती है, साथ में आप लोग ट्रैवल करते हो, थॉट मैच होते हैं दोनों के, तो आप कर लो शादी, साथ में करो जो कर रहे हो। तो एक अच्छा पार्टनर होना इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो सपोज, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि जब तुम लोग फंसोगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा? अब फंसोगे किस चीज़ में फंसोगे? जैसे बीमार पड़ गए या कुछ तुम्हें, बट अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये समाज ऐसे भी आपके कुछ किसी काम आता नहीं है। ये सारे ड्रामा ही करते हैं इन शॉर्ट। और जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई सपोज, तो उस मेडिकल इमरजेंसी में आपको कर्जा लेना पड़ जाता है। जो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, लोन लेते हैं, दोस्तों से उधार लेते हैं, इधर उधर से बैंक से लोन लेते हैं। तो अल्टीमेटली समाज का कोई रोल है नहीं। आपने जो पैसे कमाए हैं थोड़े बहुत, ये जो आप सेव करके रखोगे, वही आपको हेल्प करेगा मेडिकल इमरजेंसी में। अगर आपने बहुत वेल प्लानिंग करी हुई है, मतलब अपना मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक अलग फंड बनाया हुआ है, इंश्योरेंस वगैरह लिए हुए हैं, अपना सब अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से की हुई है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस समाज की वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं। ये सिर्फ आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया गया है कि इनकी ज़रूरत है आपको, हमेशा ही ज़रूरत रहेगी आपको। ये एक फॉल्स बिलीफ क्रिएट कर दिया गया है आपके दिमाग में, जिससे आप ये मानते हो कि इनकी ज़रूरत आपको हमेशा है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आप चलो ध्यान से सोचो, अगर आप किसी लीगल पंगे में फंसे, या आप किसी मेडिकल इमरजेंसी किसी में फंसे, तो इस समाज का क्या काम आता है? ये सिर्फ बातें करते हैं आपस में, शो ऑफ करते हैं। अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है, तो आपको दिखाने के लिए एक समाज होगा, आप उस अचीवमेंट को शो केस करोगे कि भाई देखो मैंने ये कर लिया, मैंने गाड़ी ले ली, घर ले ली, वॉट एवर, है ना। अब उससे क्या होगा, वो लोग देखेंगे तो आपको हाई फील होगा कि अरे वाह। बट ये बहुत ही तुच्छ मानसिकता है, बहुत ही, मतलब ये कीड़े मकोड़ों से भी गिरी हुई मानसिकता है ना। ऐसा समझ लो। तो समाज का सिर्फ इतना ही रोल होता है, ये समाज के लोग एक दूसरे से वैलिडेशंस लेते हैं, वैलिडेशन सीख सीख करते हैं, और बस इतना ही, यहीं पे ख़त्म हो जाता है समाज का रोल, और कोई दूसरा रोल नहीं होता। और दूसरी चीज़, समाज के अपने कुछ नियम होते हैं। अगर आप एक समाज का पार्ट हो और उसमें रह रहे हो, तो उसके कुछ नियम होते हैं जिससे बंध के आपको रहना पड़ता है। अगर उससे आप अलग जाओगे तो वो फिर समाज आपको मतलब अलग तरीके से देखने लगेगा। आपको कोशिश करेगा कि वो आपको खींच के अपने उसमें लाए, आपको सुधारे उल्टा-सीधा बोल के, या आपको वो बाहर ही निकाल देंगे कि भाई नहीं, ये हमारे उसका बंदा नहीं है, अगर आपने ज़्यादा अपोज़ किया तो। तो ये है, बस इतना ही रोल होता है समाज का, और कोई रोल नहीं है। अब जो लोग क्वेश्चन करते हैं बुढ़ापे का, तुम लोग कमेंट करना अगर तुम्हें कुछ भी लगे कि मैंने ये पॉइंट मिस किया है कि नहीं, इस चीज़ में तो समाज की ज़रूरत होती है। तुम कमेंट करना, मैं उस पे ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा एक। क्योंकि मैं जितनी चीज़ें कोशिश करूँगा कि जितने कवर कर पाऊँ, इसमें जो जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। ये मेडिकल इमरजेंसी हो गई, लीगल कुछ पंगे हो गए। अगर आप फाइनेंशियली वेल हो ना, तो इन चीज़ों में आपको ज़रूरत होती नहीं है। और सपोज़ आप फाइनेंशियली वेल नहीं हो,
है ना? तो आप बर्बाद वैसे भी हो जाओगे, चाहे आप समाज में रहो चाहे ना रहो, कोई समाज नहीं आने वाला आपको हॉस्पिटल का बिल पे करने। लीगल फंडे में फँसोगे तो कोई नहीं आएगा आपको, गँवार होते हैं सामाजिक लोग, एकदम अनपढ़ जाहिल होते हैं। ये सोसाइटी के जो अंकल-आंटियाँ होते हैं, क्या करते हैं, दिन भर बैठ के वो देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं और ये मीडिया जो-जो बताती है उसको सच मान के बैठते हैं। ये बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होते हैं, गधे होते हैं, नासमझ, लो आईक्यू। ये क्या काम आएँगे आपके? किसी काम नहीं आएँगे ये, फालतू की बकवास है ये। ये सिर्फ़ एक गलत डर है, जो आपके अंदर ये समाज क्रिएट कर देता है ताकि आप समाज को छोड़ ना दो। इस समाज का नेचर ही यही है कि लोगों को गुमराह करके रखे तभी एक समाज बनता है। समाज हमेशा बेवकूफ़ लोगों से बनता है। एक आज़ाद इंसान कभी समाज का पार्ट हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये पहली कंडीशन होती है, अगर आपको सामाजिक बनना है तो आपको बेवकूफ़ बनना होगा, लो आईक्यू का बनना होगा, आँख बंद करके जीना होगा, इग्नोरेंट लाइफ़ जीनी होगी। ये सब करके रहना पड़ेगा तभी आप समाज के पार्ट हो सकते हो। दूसरा, बुढ़ापे की बात करते हैं लोग, मुझसे लोग बोलते हैं अभी तुम यंग हो, ट्रैवल कर रहे हो, जैसे अभी मैं नेपाल में हूँ। नेपाल में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, बॉर्डर बंद है तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, बॉर्डर खुलेंगे तो हम निकलेंगे यहाँ से। तो लोग बोलते हैं कि अभी तो तुम यंग हो, ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तब तुम अकेले हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है। ये सोच के कि मेरे आने वाले अभी 30-40 साल जो हैं अगले, अगर नेट ऐसा मेरी अभी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, मेरी डाइट और सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कैलकुलेट करूँ, तो आने वाले 30-40 साल मैं एक्टिव रहूँगा। मतलब, है ना? होने को कुछ भी हो सकता है, बट 30 साल चलो पकड़ के चलते हैं, नेक्स्ट 30 ईयर्स में एक्टिव रहूँगा और उस 30 ईयर में बहुत ट्रैवल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं इस डर से कि उस 30 साल के बाद तो यार मैं अकेला हो जाऊँगा, तो मैं अभी से ही अपनी लाइफ़ खराब, ये 30 साल बहुत होते हैं, अब 30 साल खराब कर लूँ। 30 साल वो चीज़ें करने लग जाऊँ जो मतलब जिससे मेरी लाइफ़ स्पॉइल हो जाएगी, मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे बंद-बंद फ़ील होगा, या मैं अपनी चीज़ मैं और एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा इस लाइफ़ को। वन प्रीशियस लाइफ़ मिली है ना भाई, एक ही लाइफ़ है, इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा और एक बंधे हुए स्ट्रक्चर में ही रह जाऊँगा, उससे बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाऊँगा। और रही बात बुढ़ापे की, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये डर होता है। जो गरीब मतलब पैसों से गरीब नहीं, खैर दिमाग से गरीब होता है, वो हमेशा ही गरीब रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उनको ये डर होता है कि भाई भाई तुम्हें क्यों ज़रूरत है बुढ़ापे में? तुम अच्छे से तुम नर्स हायर कर सकते हो। बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो नर्स हायर करके रखते हैं। वो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। तुम्हारे अगर बेटे और बहू होंगे ना, तो वो बेशक तो तुम्हें ताने मारेंगे कि बुड्ढा पड़ा रहता है। चाय देंगे तो ताने मार के चाय देंगे कि भाई ले, पड़े-पड़े चाय पीता रहता है, चाय पी, चाय कुछ काम-धाम है नहीं। तो ये सुन के तुम या तो रह लो, है ना? या अगर तुम नर्स रखते हो अपने पास बुढ़ापे में, तुमने बढ़िया पैसा कमाया, लाइफ मस्त जी है, एक नर्स रख लो, वो नर्स तुम्हारी सेवा करेगी बिल्कुल मस्त। टाइम पे चाय, टाइम पे खाना, सब कुछ सर बोलेगी, इज़्ज़त से बात करेगी, क्योंकि उसे सैलरी मिल रही है, उसकी जॉब है, इसमें कहीं इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है ना? और तुम उसे पे कर रहे हो इस चीज़ के लिए, और वो ज़्यादा बेटर होगा। रही बात इमोशनल कनेक्ट की, क्योंकि उस नर्स के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं हो सकता ना, इमोशनल कनेक्ट के लिए तुम्हारी कम्युनिटी होगी, तुम्हारे दोस्त होंगे मेरे जैसे, मैं भी तो ऐसे ही रहूँगा जैसे तुम हो। तो वहाँ पे तुम्हारा इमोशनल वाला भी पंगा सॉल्व हो गया, तुम अपने दोस्तों से मिलोगे, साथ में उठोगे, बैठोगे, चाय-पानी ये सब चलता रहेगा, कहीं घूमने भी जाओगे, जितना हो सकेगा। तो लाइफ़ बहुत सॉर्टेड होगी। अब आते हैं उन लोगों पे जो सोसाइटी में सेटल हो जाते हैं। क्या वो लोनली नहीं है? उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके आस-पड़ोस के भर-भर के उन्हीं के जैसे और कीड़े-मकोड़े हैं। क्या वो लोनली नहीं है? देखने में ऐसा लगेगा कि वो लोनली नहीं है। देखने में लगेगा कितना ये यार, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, केक काट रहे हैं कहीं भी, है ना? नए-नए कपड़े पहन के इकट्ठा हो जा रहे हैं, कितना। और तुम ज अगर मेरे जैसे हो, तुम्हें लगेगा यार मैं तो अकेले पड़ा रहता हूँ। देखने में वो लगेगा कि बहुत सारे लोगों के बीच में, पर अंदर से वो लोग खाली होते हैं, खोखले होते हैं। अंदर से क्या होता है कि अभी जैसे आप उनकी लाइफ में देखोगे अगर थोड़ा-सा, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, उन लोगों की लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, वो ऐसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे। तो इमोशनली खाली होते हैं वो लोग अंदर से, है ना? इमोशन उनके आप जाके देखोगे, चिड़चिड़े रहेंगे, हमेशा इरिटेटेड रहेंगे अपने बच्चों को लेके। अगर उनके बच्चे हैं तो उनको ले उनकी स्कूल की फ़ीस भरनी है, वो शोर कर रहा है, हमेशा उनके चेहरे पे एक इरिटेशन होगी, कंटिन्यूअसली इरिटेशन। सैटरडे संडे को वो अपने बीवी बच्चों में उलझे रहेंगे कि भाई ये फ्रिज ठीक कराना है, ये लाइट चेंज करा दो, ये वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, ये बच्चे का ये कॉपी किताब खरीद के लाना है, या ये घर के सामान खरीद के लाने हैं। वो यही करते रहते हैं, है ना? अब वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो उनको अंदर से करने की इच्छा होती है, जैसे साइकिलिंग करना है, मान लो बाइक लेके कहीं लद्दाख जाना है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सिर्फ दिखते हैं कि वो कितने भीड़ में रह रहे हैं, कितने सारे लोगों के साथ रह रहे हैं, एक्चुअल में अंदर से ना वो खत्म हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं, भिंडी भाजी खरीद रहे हैं, घर के सामान ठीक कर रहे हैं छुट्टी में, बाकी मंडे टू सैटरडे तो वो बॉस के जूते खा ही रहे हैं जाके एकदम घटिया से कल्चर में, बाकी घर आके वो कर रहे हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को खुशी दे, है ना। और ये लाइफ वो मरते दम तक जिएंगे, सोचो कितनी खतरनाक लाइफ है। इससे अच्छा तो ये है ना भाई, मैं देखो अभी मैं नेपाल में हूँ, यहाँ से दिल्ली जाऊँगा कुछ दिनों में, फिर कहीं निकल जाऊँगा। मेरा आप लोगों को पता ही है, मैं एक जगह रहता नहीं हूँ, कभी हिमाचल, कभी ऋषिकेश, कभी इधर कभी उधर, साउथ का भी प्लान कर रहा हूँ मैं। आने वाले कुछ महीनों में मैं केरला वेरला शिफ्ट होने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए। तो वो सब मेरा चलता रहेगा। रांची झारखंड का भी प्लान है मेरा, झारखंड भी जाना है मेरे को। मैं सोच रहा हूँ रांची में एक मीटअप भी रखूँगा, मैंने कभी ऐसे मीटअप वगैरह रखा नहीं है। तो सोच रहा हूँ जब मैं रांची जाऊँगा तो रांची में मीटअप रखूँगा, तो रांची के जो लोग होंगे वो मिल सकते हैं मेरे से, जो लोग रांची से देखते हैं। कमेंट करना अगर कोई है भी, तो पता चला मीटअप रख दूँ और 2-4 कोई आए नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। एनीवेज़ रांची में रखूँगा मीटअप। इंस्टा पे अपडेट, आप मेरे इंस्टा फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टा फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे मैं अपना अब लाइव अपडेट दे देता हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो रांची जब जाऊँगा तो रखेंगे मीटअप। खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जो डर है ना आपके अंदर कि बुढ़ापे में क्या होगा, ये बहुत ही फर्जी डर है, और इस डर का कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट जो लोग अकेले रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं अपने आप में। अकेले कहने का मतलब है सोसाइटी से अलग। अब जो अकेला होता है वो बिल्कुल अकेला नहीं होता। आप ऐसा मत समझो कि आप बिल्कुल बाबा बन गए हो जंगल में, नहीं। रिलेशनशिप होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, है ना, दोस्त होते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान मेरे बहुत दोस्त बनते हैं, मेरे अभी भी दोस्त हैं। हम हर रोज़ नहीं बैठ के बातें करते हैं ये सब, लेकिन मैं हर रोज़ नए लोगों से मिलता हूँ। मैं मतलब मैं मेरा बहुत कुछ रहता है। ऐसा मत समझो कि ऐसी लाइफ जीने का मतलब है कि तुम अकेले हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जब घूमने जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, वहाँ तुम्हारे दोस्त बन जाएँगे, वहाँ तुम्हारे जैसे लोग तुम्हें मिल जाएँगे। बहुत मज़ा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कोई हॉबी परस्यू करोगे, सपोज़ गिटार सीख रहे हो या डांस सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, उस कम्युनिटी के लोग तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। जिम जा रहे हो, वहाँ उस कम्युनिटी के लोग तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, है ना? तो अकेले आप कभी नहीं रहते हो, वो सब रहता है। ये सिर्फ़ एक गलत डर है जो ये सोसाइटी तुम्हारे अंदर डालती है, ताकि तुम भाग ना जाओ, इस सोसाइटी के अलग ना चले जाओ। तो एक फ्रीडम ही है, लोनलीनेस नहीं है। जैसे वो मेरे से पूछ रहा था, मेरा क्लाइंट है, मेरे से कॉल पे उसने बात किया था, तो उसको मैंने बताया कि ये फ्रीडम ही है, ये लोनलीनेस नहीं है। तो जैसे तुम लोनलीनेस समझ रहे हो ना, इसलिए तुम्हें अभी या इनिशियल फेज में लगता है ये लोनलीनेस। जब तुम ऐसी लाइफ जीने लग गए ना, तुम्हें आदत लग गई एक बार इसकी, उसके बाद तुम 4 लोगों के बीच में भी नहीं बैठ पाओगे, पागल हो जाओगे। तुम अकेले ही इंजॉय करोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मिलना होगा, तुम्हें नए लोगों से मिलना होगा, तुम्हें एक्सप्लोर करने का मन करेगा, नए कल्चर, नए लोग, नया खाना, ये सब ट्राई करोगे तुम। तो मस्त है। जो अब देखो, ये जो समाज के लोग होते हैं ना, एक चीज़ तो अभी जो हमने डिस्कस की, ये क्या करते हैं, एक बड़ी मोनोटोनस सी लाइफ जीते हैं। ऊपर से इनकी लाइफ में ना कुछ हैप्पीनेस वाला कोई एलिमेंट नहीं होता। हैप्पीनेस के नाम पे संडे को कहीं पिज़्ज़ा खा लेते हैं किसी मॉल में जाके, या कहीं मूवी देख के आ जाते हैं। ये कोई लाइफ है यार? तुम खुद सोचो, वो पिज़्ज़ा खाने भी जा रहे हैं तो इधर एक बच्चा लटका रखा है, कि इधर वो बच्चा काएँ काएँ कर रहा है। पिज़्ज़ा के आउटलेट में तुम बैठे हो जाके, वहाँ पे वो काएँ, वहाँ पे वो पानी गिरा दे रहा है, कहीं हाथ मार रहा है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत इरिटेशन है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। अभी किसी को सही लगे या गलत लगे, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे बहुत इरिटेशन है। आप मूवी देखने गए हो, बच्चा ले गए, बच्चा वहाँ काएँ काएँ कर रहा है, वहाँ और लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अलाउ नहीं, हालाँकि अलाउ नहीं होते, बट जो 6-7 साल के बच्चे होते हैं उनको तो अलाउ कर देते हैं सिनेमा हॉल वाले। तो 6-7 साल के बच्चे वो भी काएँ-काएँ करते रहते हैं वहाँ जाके, इधर-उधर गंदगी मचाते हैं, फैलाते हैं। तो ये लोग कैसे ऐसी लाइफ़ जीना चाहते हो आप? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे? तो जाओ भाई जी लो, जियो ऐसी लाइफ़। नरक बन जाएगी ज़िंदगी, सही बता रहा हूँ, नरक। जो लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो और थोड़ा ईमानदार हो, वो लिख देना इस वीडियो के कमेंट में कि हाँ भाई मिश्रा सही कह रहे हो तुम, ऐसी ही नरक ही है ज़िंदगी। मेरे को बोलते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे 50 इयर्स के ऐसे लोग हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, 50-55 इयर्स के लोग। हाँ, अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल बुक कर सकते हो इंस्टा पे कनेक्ट करके। मेडिटेशन से रिलेटेड भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ। हालाँकि आने वाले टाइम में मेडिटेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें करने वाला हूँ, आप सीख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अभी नियर फ्यूचर में शुरू करूँगा। मैं एक सर्टिफाइड मेडिटेशन टीचर भी हूँ। तो और किसी को कॉल बुक करनी है तो कॉल बुक करके मेरे से बात करने के लिए इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, कॉल बुक कर सकते हो। तो
50-55 साल के लोग भी जब मुझसे बात करते हैं, वो भी मुझे यही कहते हैं कि तुम जो चीज़ें बता रहे हो, ये सब चीज़ें सही हैं, बट ये हमें रियलाइज़ 50 साल के बाद हुई। अब उस टाइम रियलाइज़ हो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें सही एज में तुम्हें ये चीज़ें पता चल गई हैं, तो तुम सही जा रहे हो, सही दिशा में हो। वो लोग बोलते हैं कि खुद के 2-2 3-3 बच्चे हैं और ये ऐसी ज़िंदगी जो सामाजिक बहुत अच्छी ज़िंदगी मानते हो ना तुम, घर खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, रिटायरमेंट होके भाई, वो बोलते हैं भाई ये बहुत घटिया ज़िंदगी है। वो अभी भी परेशान हैं, 3-3 बच्चे हैं उनके, एक यूएस में है, 2 बैंगलोर में जॉब करते हैं, घर बर बढ़िया बना रखा है, रिटायर्ड है, पैसों की कोई कमी नहीं है, सब सॉर्टेड है, फिर भी वो परेशान है। क्यों परेशान है सोचो ज़रा। वो कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, वो मेरा चैनल देखते हैं, मुझसे बात करते हैं कॉल करके। मेरे से एज में वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सोचो वो अराउंड 60 हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बिजनेस भी किया है, जॉब भी किया है, मतलब मल्टीपल चीज़ें की हैं। सोचो क्यों वो परेशान है अभी भी। सब कुछ जो जो तुम्हारा सोसाइटी बोलता है ये कर लेना चाहिए, यही सक्सेस का पैरामीटर, वो तो सब करके बैठा है वो आदमी, फिर भी खुशी नहीं है अंदर से। फिर भी वो मेरे से पूछते हैं क्या करूँ, मैं उनको, अब मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता ट्रैक पे चले जाओ, जिस एज में वो नहीं जा सकते ट्रैक पे, वो नहीं बहुत लंबा ट्रैवल कर सकते, क्योंकि इस एज में बहुत इश्यूज होती हैं, डाइजेशन इशू होता है, बाहर जा रहे हो तो खाने का बहुत, अभी आप कुछ भी खा लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम 60 ईयर्स के हो तो कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ पे चलो तुम जैसे तैसे चले गए, लेकिन वहाँ पे खाना वाना 50 तरह की चीज़ें, कुछ हो गया ऊपर नीचे तो दवाई, वहाँ हॉस्पिटल नहीं होते रिमोट लोकेशंस में, है ना। तो मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता कि आप घूमने चले जाओ, आपको अच्छा लगेगा, नहीं बोल सकता ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो सोचो इस चीज़ को ध्यान से, ये जो सोसाइटी आपके अंदर डर डालती है ना, ये सिर्फ एक डर है और कुछ नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक कमेंट करना और बताना मुझे कि क्या ये डर आपके अंदर है, ईमानदारी से लिखना। और क्या ये, अगर ये डर है ही नहीं बिल्कुल, आप ऐसे हो कि नहीं हमें हमें नहीं, हमें सोचते ही नहीं इस बारे में, हम तो मज़े कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बुढ़ापे बुढ़ापे का कौन सोच रहा है, हम नहीं सोच रहे हैं। हम अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करके रखते हैं, कुछ अपने लिए सेविंग्स रखते हैं, कुछ ऐसा हिसाब किताब बना के रखे हैं कि जब 50 क्रॉस करेंगे तो उस टाइम उससे हमारा हो जाएगा, है ना। और हम टेंशन नहीं लेते हैं। तो वो भी लिखो कि हाँ हमें कोई डर नहीं है, नो फियर। या अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत डर है देख के कि भाई कौन देखेगा, बच्चे नहीं होंगे तो हमें कौन ध्यान, भाई बच्चे बच्चे कोई ध्यान नहीं रखने वाला, तुम्हारा दुनिया बदल गई है। वो श्रवण कुमार वाला एरिया गया, वो टाइम गया, है ना। तो ओल्ड एज होम में फेंक के आ जाएंगे बच्चे, अगर तुम किसी एक बच्चे को बोझ बनोगे आगे तो इरिटेट करोगे उन्हें, तो बच्चे पैदा करके अगर उनके ऊपर बोझ बन के चढ़ जाओगे तो वो तुम्हें 100% घर से निकाल देंगे या ओल्ड एज होम भेज देंगे। मेरी एज में हो और इस तरह से कुछ सोच रहे हो ना कि मेरा बेटा है वो देखेगा, दुनिया बदल चुकी है। तुम्हारा बेटा बाहर जाएगा पढ़ाई लिखाई करने, उसकी एक अपनी लाइफ होगी, इंडिविजुअल लाइफ होगी। तुम जब ज़बरदस्ती उसके ऊपर चढ़ोगे, बोझ बनोगे, तो थोड़ा दिन करेगा, इरिटेट होकर तुम्हें घर से निकाल ही देगा, या तुम्हें ओल्ड एज होम भेज ही देगा। तो बेटर है कि अपनी चीज़ खुद बनाओ, अपना इमरजेंसी फंड खुद बनाओ, अपने बुढ़ापे की चीज़ें खुद बचा के रखो, किसी पे बोझ मत बनो। ये तो पाप, सबसे बड़ा पाप है किसी पे बोझ बनना, किसी को परेशान करना। तुम्हारा कोई हक नहीं है, अगर तुमने एक बच्चा पैदा कर भी दिया, तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम उसे परेशान करो, उसकी इंडिविजुअलिटी को हार्म करो, कोई हक नहीं है तुम्हारा। उसको जीने दो उसकी लाइफ। उसको एक तो तुम इस घटिया दुनिया में लेके आ गए हो, जिस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, हर चीज़ घटिया और सफरिंग है। ऊपर से उस पर तुम बोझ भी बन डाल रहे हो। अरे भाई उसे छोड़ तो दो, एटलीस्ट जो मर्जी वो करे। तुम उसका कुछ भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसके ऊपर बोझ तो नहीं मत बनो। अपना खुद हिसाब किताब बनाओ। जैसे मेरे तो कोई बच्चे नहीं होंगे, मैं तो करूँगा ही नहीं बच्चे, तो मेरा कौन ध्यान रखेगा। सोचो मेरा कौन ध्यान रखेगा। मैं तो खुद बनाऊंगा ना भाई अपना हिसाब किताब, सारी चीज़ें। तो तुम भी ऐसे ही करो और इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि भाई ये देख लेगा, कोई नहीं देखेगा भाई, कोई नहीं देखेगा, दुनिया बदल गई है बहुत। अमेरिका में देख रहे हो ना कैसे है, उसी तरीके से इंडिया में भी हो जाएगा। मतलब तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम तो उसी घटिया मेंटेलिटी में रहोगे, बट तुम्हारे बच्चे वो मेंटेलिटी अटैच वो ग्रैब कर लेंगे, और फिर वो उसी तरह की ज़िंदगी जिएंगे और तुम रोते रहोगे बैठ के, क्योंकि तुम पूरी ज़िंदगी इमोशनली डिपेंडेंसी बना रखी है, फाइनेंस डिपेंडेंसी बना रखी है। खुद ने कुछ किया नहीं, तुमने बस दिखावा किया है ज़िंदगी भर फालतू की चीज़ों में। तो फालतू के दिखावे करना छोड़ दो। दिखावे करना छोड़ोगे, समाज खुद छूट जाएगा, है ना। और जब फालतू के दिखावे छोड़ोगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा बचेगा। ये फालतू के जो तुम टेंट में जाके ये बेबी शावर, बर्थडे, फलाना ढिमकाना, एनिवर्सरी, शादियों में जा जाके जो पैसे जलाते हो, उस पैसे को अग्रेसिवली सेव करो। अपनी स्किल्स पे काम करो, पैसे कमाने के बारे में सोचो। हमेशा ना कमाने के बारे में सोचा करो, बस कंज्यूम करने के बारे में सोचो, क्योंकि पूंजीवादी बैठे हुए हैं तुमसे कंज्यूम करवाने के लिए। तुम कमाओगे 10,000, तुमसे खर्च ही 50,000 करवा देंगे। ये इसमें एक्सपर्ट हैं ये लोग। तो भाई इस तरह से जियो। और क्या बोलना था मुझे। और
और जब मैं जो बोल रहा था ना, तुम कमेंट करना यहाँ मुझे कोई डर नहीं है और या मुझे डर है, जो डर है अपना डर भी लिखना है ये होता है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है जो एक्चुअल में इफेक्ट कर सकता है बुढ़ापे में। मेडिकल वेडिकल कोई इफेक्ट नहीं करेगा, पैसा होना चाहिए तुम्हारी जेब में, है ना? पैसा होना चाहिए, भाई सब हो जाता है। तो पैसे कमाने पे ध्यान दो, ये फालतू की बकलोली छोड़ो। और इस समाज में भी पड़े रहोगे ना तो तुम फिर भी पैसा तो तब भी चाहिए कि समाज तुम्हारा इलाज करा देगा, कि तुम्हारे आस पड़ोस के आके तुम्हारा इलाज करा देंगे। कोई इलाज नहीं कराता, इलाज तुम्हें खुद ही कराना है अपना। तो ये बेटर यही है कि अपने फाइनेंसिस पे थोड़ा ध्यान दो, फाइनेंस सीखो। इंडिया में नहीं सिखाया जाता, इंडिया में केवल मूर्ख बनाया जाता है, गधा बनाया जाता है, इमोशनल फूल बनाया जाता है। सारे इमोशनल फूल हैं इंडियन सोसाइटी के लोग, सारे फूल बैठे हैं, कोई भी प्रैक्टिकली सोचता ही नहीं है। मार पीट कर लेंगे। होली पे उन्होंने एक वीडियो बनाया ना, देखना जाके इससे पहले। देखना क्या, तुम लोगों को पता ही होगा होली पे कैसे करते हैं ये लोग, इमोशनल फूल एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी जियो। और ये जो डर है ना, ये डर नकली है, इस डर का कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना बात। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई काफ़ी। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।